फिजिकल टाइम है और एक्चुअल टाइम, वो जो समय है वो मानसिक समय है। तो मानसिक समय आभासी है और विचार और समय के आधार पर ये डर हमें होता है। तो अगर हमें डर को खत्म करना है या हमें डर के साथ डर को डील करना है, तो अगर विचार और समय हम अगर हटा सकें तो हम डर को भी खत्म करेंगे। जब भी हमें किसी बीमारी का उसका डर होता है तो हम 3 काम करते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है, स्कूलों में सब जगह में पढ़ाया जाता है कि हमें कुछ करना है, कुछ कंट्रोल करना है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। हमें कुछ करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो जब भी डर होगा या तो आप उसका विश्लेषण करें विचारों के साथ कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, विचारों का पूरा आपके दिमाग में वो सब चलता रहेगा। तो जब भी आप विश्लेषण करोगे तो हमेशा नेगेटिव विचार ही जीतेगा, क्योंकि हमारी चेतना में नेगेटिव विचार सबसे ज़्यादा है। जितना भी मानव इतिहास है, हमारा मस्तिष्क सारे मानव के मस्तिष्क जैसा ही है। हमारा जो मस्तिष्क है वो मानव इतिहास की कहानी है। सारे मानवों का मस्तिष्क एक जैसे ही, उसके अंदर जितने भी जो मैंने बताया जैसे चेतना के वो एक जैसी है। तो जब भी जो भी है नेगेटिव विचार उसके अंदर जाना है, तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव का विश्लेषण करोगे तो नेगेटिव विचार ही हमें होते हैं। एक तो हम विश्लेषण करते हैं, दूसरा लोग हमें बताते हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ के पलायन करके किसी बड़ी चीज़ में अपना मन लगा लो, कहीं दूसरी जगह मन लगा लो, दर से हटान करके आप पूजा करने चले जाओ या कुछ मूवी देखने चले जाओ या किसी और चीज़ में कुछ किताबें पढ़ने लग जाओ, उससे आप पलायन कर जाते हो, उस चीज़ से हट जाते हो। तीसरा उसको दबाने की कोशिश करते हो। जो चीज़ विचार ने पैदा की उसको आप दबा नहीं सकते। अगर विचार ने कोई चीज़ आपके अंदर पैदा कर दी तो आप कितना भी कोशिश करना उसको दबा नहीं सकते। ये तीनों उपाय आप करते हैं जब भी डर होता है बीमारी का, और वो तीनों उपाय कारगर नहीं होते। तो क्या करना चाहिए कि डर को कैसे खत्म करेंगे बीमारी का डर हमारे अंदर से पूरी तरह। तो जो कारक हो, जैसे बीमारी इसमें कारक, आप कारण पर सारा काम करें। जो इफेक्ट है वो हमारी चेतना में डर है। अगर हम इफेक्ट पे बात कार्य करें तो हम डर को खत्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि चेतना सबकी एक जैसी है और चेतना ही होगी, तो डर हमसे अलग नहीं। हमें क्या सिखाया जाता है कि डर हमसे अलग है, हमें उस पर कुछ काम करें। हम उसी चीज़ पर काम कर सकते हैं जो चीज़ हमसे अलग है। जो चीज़ हमसे अलग नहीं है उस पर हम कार्य नहीं कर सकते। तो डर तो हम स्वयं, डर हमसे अलग नहीं, क्योंकि वो हमारा चेतना का अवयव है। तो चेतना ही हम है, तो चेतना से अलग नहीं है तो हम उसका कार्य भी नहीं कर सकते। तो जो काम बताया जाता है कि उसको दबाना है या कहीं दूसरी जगह जाना है या उसका विश्लेषण करना है विचारों से, तो विचार भी तो वही रिपीटेटिव विचार से रहते हैं, क्योंकि वो मेमोरी से आ रहे हैं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है। तो विचार भी आपके मैकेनिकल, कोई नए विचार नहीं आते कभी भी, हमेशा मैकेनिकल विचारों का ही वो चक्र घूमता रहता है। तो आप उसका कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि आप खुद हो डर। तो जब हम खुद डर हैं तो हम उसका कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर हम उसका सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं। अगर आप डर का अवलोकन करें उसको, और अवलोकन से मेरा मतलब है कि उसको देखें, उससे भागना नहीं, उसका एनालिसिस नहीं करना है कि ये है, या विचारों से उसको किसी प्रकार एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ उसको देखना पड़ता। अगर आप डर को देखते और उसके साथ रहते तो धीरे धीरे जिस तरह से फूल खिलता है और खिलने के बाद मुरझा जाता है, इसी तरह से देखने भर से आपके अंदर जो डर की वृत्ति है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ट्रांसम्यूटेशन हो जाए, यानी कि पूर्ण रूपांतरण हो जाए। इस तरह से हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमें किसी ने बताया भी नहीं, और ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेंथ चीज़ है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि हमें तो कंट्रोल करना है, हमें तो कुछ ना कुछ करना है। जो चीज़ चेतना से संबंधित है उस पर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जो चेतना के बाहर की चीज़ें, फिजिकल चीज़ें हैं, हम उसको कर सकते हैं, जिसको उसी को यहाँ से यहाँ उठा के कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जो मन मस्तिष्क की चीज़ें, जो मन की चीज़ें, उस पर आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जितने भी उपाय बताए गए या जो कुछ भी बताया आप देख सकते। अगर ऐसा होता, हजारों किताबें लिखी गई, हजारों लोगों ने प्रवचन दिए, हजारों बड़े बड़े संत हुए, तो इस दुनिया से डर खत्म हो गया। लोग डरते ही, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, सब खत्म हो चुका। लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रेस में, सबसे ज़्यादा चिंता में, सबसे ज़्यादा डरे हुए, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो चेतना का अवयव है, आप उसके साथ कोई भी काम नहीं कर सकते सिवाय अवलोकन। एक्शन
सीइंग इज द ओनली एक्शन। देखना ही सिर्फ एक काम, बाकी तो रिएक्शन से। हम भी जीवन में अगर कोई काम करते हैं ना तो सिर्फ सीइंग है। सीइंग इज द ओनली एक्शन, बाकी सारे रिएक्शन थे। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारे विचार में कुछ देखा, विचार में उसको बोला तो हम उस पर रिएक्ट करें। लेकिन सीइंग एक ऐसा है जो हम एक्शन करते हैं। तो देखने से मेरा तात्पर्य है कि देखने में सब कुछ शामिल है। देखने से अर्थ है कि सारे आपके जो सेंसेस है, उसमें सुनना भी है, महसूस करना भी है, सब कुछ पूरे तल्लीनता के साथ उस चीज़ को देखना और सिर्फ देखना है। उसको मन में ये विचार नहीं लाना है कि ये खत्म हो जाए, उसको दिशा नहीं देना है कि ये ऐसा हो जाए या कम हो जाए, कुछ भी मोटिव नहीं लाना है, सिर्फ देखना है। आप देखते रहिए, वो डर आपको अपनी पूरी कहानी आपके सामने खोल देगा। आपकी जो मन की दृष्टि है उसको सब कुछ खुद ही बता देगा और बता करके एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, सेम देखने से वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है, उसको आप शाब्दिक रूप में समझ रहे होंगे, उसको प्रयोग करना होगा। ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब है कि जैसे ही आपके अंदर मान लो डर शब्द आया या कोई बात जो आपको पुरानी चीज है वो एकदम याद आई, तो आपकी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, माइंड में भी सेंसेशन, आपको बुरा लगेगा या कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा जो उस डर की वजह से। वो फील को देखना है बिना कुछ उसको दिशा दिए कि ये खत्म हो जाए या ये चला जाए या ये मुझे क्यों हो रहा है, बिना कुछ की जब उस फील को आप देखोगे ना, वो फील खत्म हो जाएगा। कभी फिर जब वापस थॉट भी आएगा ना, तो उससे अटैचमेंट क्योंकि खत्म हो गया, तो वो फील आपको नहीं है, तो डर खत्म हो गया। वो थॉट भले ही वही आए, कई बार आ जाएगा, लेकिन फिर आपको डर नहीं लगेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे कभी किसी की घर में मृत्यु होती है, तो जैसे मृत्यु होती है हमें एकदम घर जान सकते, बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं, हमारा ध्यान भट जाता है, ये कर जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी 5-7 साल बीत जाए तब भी हमें याद आता है कि हमारे फलाने व्यक्ति की मृत्यु, लेकिन वो जो डर का सेंसेशन, वो जो दुख का सेंसेशन है वो नहीं है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट उससे खत्म हो गया। तो जो देखना है वो उससे अटैचमेंट खत्म करने की क्रिया है। आप समझे, थॉट तो आ रहा है कि हमारे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, सेम वही थॉट उस समय भी आया था जिस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। जिस समय मृत्यु हुई हमें एकदम पूरा बहुत दुख हो गया था, एकदम सेंसेशन हमारे शरीर में आ गए थे, पूरा शरीर में और मन में बहुत बुरा लगा। 5 साल बाद भी आपको याद आएगा अरे उसकी मृत्यु तो वो सेंसेशन हुई है जो उस समय है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया उससे। तो ये जो देखने की क्रिया है उस सेंसेशन से अटैचमेंट खत्म करनी है।